हेलो दोस्तों, आज पार्ट 3 हीट का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 है। तो मैंने 100 क्वेश्चन तक मैंने करा चुकी हूँ पार्ट लास्ट के 2 पार्टों में, और इस पार्ट में मैं 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो चौड़ाई क्या होता है? चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। रेफ्रिजरेटर में खाद्य ताज़े पदार्थ रखने तो सुरक्षित तापमान कितने होते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हम लोग पीछे के क्वेश्चन में देखें। 103 नंबर क्वेश्चन, बड़े शीतगृह संग्रह रेफ्रिजरेटर के रूप में अमोनिया को उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रतिस्थित यानी रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। सही। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। ए सही है परंतु सी गलत है। क्यों? क्योंकि अमोनिया इसलिए यूज़ होता है क्योंकि अमोनिया का सस्ता होता है थोड़ा। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, उससे थोड़ा सस्ता होता है। कम दाब एवं परिवेश, मतलब इसका ये रीज़न नहीं है, ये गलत इसका रीज़न है। 104 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र एक ऐसा गोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन में से नहीं देखा जा सकता है, और रीज़न इसका कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है। इसका आंसर ए होगा। ए और आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों इसका सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। 105 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, और रीजन SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% और इसके अलावा ऊर्जा को बहुतत में उपलब्धता। तो इसका आंसर भी ये होगा। 106 नंबर क्वेश्चन, दो धातु AB की पट्टियाँ एक साथ मजबूत से जुड़ी है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। A और B गर्म करने पे A B से अधिक फैलती है। यदि जुड़ी हुई पट्टियों को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। कैसा रूप ग्रहण कर लेगी? यदि A फैलेगा, गर्म करने पे A ज़्यादा फैल रहा है B से, तो A ऊपर वाला ये होगा आंसर B। 107 नंबर क्वेश्चन, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ज़्यादा ऊष्मा का सुचालक है, ज़्यादा ऊष्मा लेता है, यानी ठंडा ज़्यादा खींचता है, और गर्मी में गर्म ज़्यादा जल्दी हो जाता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। 109 नंबर क्वेश्चन, 108 109, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होता है, मतलब ज़्यादा बाष्पीकरण हो जाता है तो उसमें पता नहीं चलता, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम बनता है। 109 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियमित करते हैं। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। 111, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है?
तो क्या नियंत्रित करता है? आर्द्रता और तापमान दोनों। 112 डिजिटल कूलर और द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? किस पे आधारित है? बाष्प शीतलन पर। 113 नंबर, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो पानी के बहने से, संपीड़िता गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। बी, संपीड़िता गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित 114 नंबर, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? किसमें सूख जाएंगे? तो 20 डिग्री आर्द्रता रहेगा और 60 डिग्री तापमान सेल्सियस तापमान रहेगा। तो 115 नंबर क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? आंसर ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। 116 नंबर, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, क्वथनांक मतलब समझ रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा? जब साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक और हिमांक बिंदु क्या होगा? तो इसमें आंसर डी, बढ़ेगा और घटेगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जैसे कि 115 नंबर में बट, और मेल्टिंग पॉइंट जो है घट जाएगा। नीचे एक असर्शन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया। ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है और ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर बी होगा। ए दोनों सही है बट उसका वो रीज़न नहीं होगा, एक आर रीज़न ही है का। 118 नंबर क्वेश्चन, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों में निम्नलिखित की परत लगाई जाती है। कौन सी परत? रजत की परत लगाई जाती है। 19 नंबर, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। 120 नंबर, निम्नलिखित में एक असर्शन दिया गया। अच्छा रीजन ए, जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़ों को विरत देते हैं, और रीज़न सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परिवर्तित होते हैं। तो आंसर डी होगा। ये गलत है बट वो एक दूसरे का रीज़न नहीं है बट सही है। ये मतलब सही है कि जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़े को वितरित कर देते हैं। 121 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हल्के रंगीन कपड़े को गर्मियों में विरत दी जाती है, मतलब छोड़ दिया था, और आर, हल्के रंग ऊष्मा कम अवशोषित करता है। तो सही ए। 122 नंबर क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। 123 नंबर, गर्म मौसम में पंखे चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी था। हमारे पसीने तेजी से बाष्पीकरण करता है। 124 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस क्रिया के कारण? वेपराइजेशन, बाष्पीकरण। 125 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस तथा शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी तथा चारू में 95 डिग्री सेल्सियस तथा शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याले कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा?
तो कौन पहुंचेगा? दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचेंगे। मतलब जैसा कमरा का तापमान रहेगा दोनों एक ही साथ पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी ना। 126 नंबर क्वेश्चन, गर्मी यानी ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम आर्द्र ऊष्मा का कब होता है महसूस? जब उमस होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप का लगता है। तो 127 नंबर क्वेश्चन, सुषुप्ता दास संदर्भित है, किससे संदर्भित है? निम्न आर्द्रता से। 28 नंबर, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और रीजन ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल दाब बढ़ जाता है। तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, सही, और ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल दाब बढ़ जाता है। तो इसका आर गलत है, क्योंकि वायुमंडल दाब घटते जाता है ना, सी होगा। बढ़ थोड़ी ना जाता है, नीचे रहते तब ना वायुमंडल, ऊपर जाते तभी तो फिर नाक से ऊपर का दाब कम जाता है, इसीलिए तो हम लोग को नाक से कभी खून फेंकने लगता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। इसी कारण अंदर का प्रेशर बाहर फेंकने लगता है, तो खून कभी कभी हम लोग को नाक से खून फेंकने लगता है जब बाहर ऊपर जाते तो। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों? कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक प्रभाव मतलब दाब डालता है, क्योंकि हमारे अंदर में भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, इसी कारण। 30 नंबर, तापमान में वृद्धि के साथ साथ ग्लिसरीन की सान्यता बढ़ जाती है, हाँ, और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो तापमान की वृद्धि के साथ ग्लिसरीन नहीं, आंसर डी होगा, ग्लिसरीन की सान्यता घटा देती है। और अब 131 नंबर क्वेश्चन पे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दबाव पर पानी का अधिकतम तापक्रम उबलने लगता है। आंसर बी होगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण, मतलब जल्दी उबलता है, दाब के कारण पानी का ताप बढ़ जाता है। एक ही क्वेश्चन है। 133 नंबर क्वेश्चन, नीचे एक ए असर्शन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया, तो ए क्या है? प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हाथ यानी हैंडल लगा होता है, और फिर आर एवोनाइट मजबूत होता है। तो क्या दोनों सही है? दोनों तो सही है, पर उसका रीज़न सही नहीं है, बी होगा आंसर। 34 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रपूर्ण बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक को बढ़ा देता है। ये सब देखिए यूपी पीवीसीएस में पूछा हुआ सब क्वेश्चन, यूपी लोअर सब में पूछा हुआ। यदि 135 नंबर, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो वह किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो 327 डिग्री सेल्सियस। 36 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर माते खाना जल्दी पकाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 137 नंबर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते तो क्या होता है? कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? गर्म हो जाता है। जी। 138 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा वजन पर।
139 में जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? आयतन क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा। 140 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। ए नंबर होगा आंसर। सॉरी शायद लग रहा होगा आपको। आंसर ए। 141 नंबर, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल की ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल का वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। नहीं। वातानुकूलन में कक्ष वायु में वंशित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली में ऊष्मा का निराशन होता है। हाँ, सिर्फ सी आंसर सही है। सी, हाँ, मतलब तीसरा नंबर सही है। 143 नंबर, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि उसका फैलाव हो जाता है। पानी जमने से उसका आयतन बढ़ा लेता है बर्फ अपना। 144 नंबर, पानी से भरे डाटी लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? ना बढ़ेगा ना वही रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 146 नंबर क्वेश्चन, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघक्षीण रातों की अपेक्षाकृत गर्म होता है क्योंकि बादल पृथ्वी से थोड़ी क्या होता है? बादल पृथ्वी से छोटी गई ऊष्मा को परिवर्तित करता है, मतलब पृथ्वी से जो ऊष्मा उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। 47 नंबर, बादल अंशित रातों में स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होता है क्योंकि बादल को विकृत कर देता है और बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा को विकृत को रोकता है, मतलब बाहर नहीं जाने देता है। एक मतलब आने से देता है पर बाहर नहीं जाता वो, तो इसलिए कुम्भस बन जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन, सी 48 नंबर। 44 का सी हो गया था ना आंसर। हाँ, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? सी, गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। 1 मिनट पीछे थोड़ा जाएं तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए होगा। ए, हाँ, ए ही मारे थे ना। और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। 49 नंबर, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं तो रीज़न ऊनी रेशे यानी वूलन फाइबर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने थे जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये तो सही है बट नहीं, ए सही है, सी आर गलत। ऊनी हमें गर्म रखते हैं बट एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं ऊष्मा के कुचालक। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आंसर सी होगा। 150 नंबर क्वेश्चन,
100 डिग्री सेल्सियस को ही वाष्प के द्वारा उत्पन्न जल उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जल से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। एक 151 नंबर, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी से, क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर बी होगा, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। नहीं, इसका विशिष्ट गलत है आंसर, सॉरी, ये भी नहीं होगा, ए होगा। इसका आंसर ए है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ज़्यादा होती है उसमें, इसलिए शरीर के अंदर घुस जाता है। बी भी हो सकता है, दोनों। अच्छा, इसको मैं आंसर देख के बताऊँ, ये थोड़ा सा। 152 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है देखना है। तो देखते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, नहीं, सी, ये सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु से ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम होता है, ऐसा कुछ नहीं। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है। हमारा आंसर सी गलत था, तो सही गलत चुना था सी। 53 नंबर क्वेश्चन, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर उसका घट जाता है उसमें, कि बैक्टीरिया उसमें जो भी रहते हैं सूक्ष्म जीव, वो उसका प्रजनन क्षमता घट जाता है उसमें, श्वसन की दर। 54 नंबर क्वेश्चन, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे के टुकड़ा कांच के टुकड़े से अपेक्षित मतलब अधिक गर्म लगता है, और इसका रीज़न क्या दिया है? तांबा का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। दोनों अपने में सही, बट उसका रीज़न सही नहीं है, बी आंसर होगा। 55 नंबर, एक गर्म बर्फ को 0 डिग्री तापमान से वाष्प में 100 डिग्री तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? कितने कैलोरी? सी, 720 कैलोरी। 56 नंबर क्वेश्चन, एंगस्ट्रम की इकाई है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ की है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल मतलब लिक्विड गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? सी, संचलन, हाँ, उसमें ना संचलन होता है, ना संवहन होता है, ना विकिरण होता है, इसी कारण मतलब कि कोई ये नहीं होता है, उसमें ऊष्मा निकलने का कोई, उसको क्या बोलते हैं, कोई माध्यम नहीं होता है। जल्दी सा हम लोग क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। हाँ, 58, पसीने शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि बाष्पीकरण के लिए अपर्याप्त ताप की आवश्यकता होता है। 159 नंबर, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर इसका क्या होता है? वायुमंडल दाब बढ़ता है। 160 नंबर, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? डी, तापमान पे। थर्म की इकाई क्या है? बी, हीट है। 162 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधिक जलने का कारण बनता है? कौन अधिक जलने का कारण बनता है, मतलब जलाने का कारण बनता है, जलने का नहीं, सॉरी, भाप।
भाप से ज़्यादा जल, क्योंकि उसमें ज़्यादा गुप्त ऊष्मा होती है। 163 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा के ताप ऊर्जा का रूपांतरित उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। मतलब विद्युत ऊर्जा में ताप ऊर्जा को रूपांतरित करके क्या प्राप्त किया जाता है? डी थर्मोकपल। 164 नंबर, समान ताप पर एक पंचर के कारण कार के पहिए की ट्यूब के अंदर संपीड़ित हवा अचानक बाहर आने लगती है, फिर ट्यूब के अंदर हवा गर्म होने लगती है। बी। 165 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कथन सही है? एक हीटर कॉइल से खाना पकाने वाले बर्तन में गर्मी ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रक्रिया से होता है, किसके द्वारा होता है? तो विकिरण और संवहन द्वारा होता है। एक तरल 66 नंबर, एक तरल शुरू में सिकुड़ता है, मतलब एक लिक्विड शुरू में सिकुड़ता है जब 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा हो जाता है, लेकिन लोग 0 डिग्री पर ठंडा होने पे फैल जाता है, तो तरल है। कौन सा तरल है? पानी है। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 हो गया, 67 नंबर, 66 का बी था। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर आधारित है? तो 4 स्ट्रोक इंजन किस पर आधारित है? बी। ऑटो चक्का पर। 68, डिजिटल कूलर द्वारा ठंडा करना का आधार है, क्या चीज़ का आधार है? सी, बाष्पीकरण और शीतलन का आधार है। 59 नंबर, क्रोनोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? बी, कम ताप से। 70, माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगा? अनछुआ रहता है, इसमें कुछ नहीं। 171, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का कुचालक है? कुचालक। सी, कांच। कार रेडिएटर में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका विशिष्ट ताप, ये सी, मतलब कि उसका विशिष्ट ताप क्षमता होता है। 73 नंबर, माध्यम में बुत्तलक छिद्र वाली धातु को एक प्लेट को गर्म किया जाता है, जो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ाएगा? तो छिद्र के क्षेत्रफल को बढ़ा देगा। 74, किसी जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होता है? घटेगा, मतलब 4 डिग्री तक घटेगा, फिर बढ़ जाएगा। निम्नलिखित ताप का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो किस सिद्धांत का? डी, एडियाबैटिक प्रक्रिया। 76 नंबर क्वेश्चन, 176, एक तरल का तापमान 320 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस तापमान में कितना होगा? बी, 0 डिग्री सेल्सियस। 77, प्लैंक्स की स्थिरता की इकाई क्या है? ए, जूल सेकंड। 78 नंबर, गैस की लौ को सबसे गर्म भाग किसके लिए जाना जाता है? गैर चमकदार क्षेत्र। 59 नंबर, दूर के चमकदार पिंड का तापमान निर्धारित किया जा सकता है। सी, पायरोमीटर द्वारा। 80, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की यात्रा की विधि को क्या बोलते हैं? विकिरण, रेडिएशन। 181 नंबर, गर्मी की प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करती है। बी, पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है।
उस पर नहीं कोई मतलब लास्ट चीज़ पे थोड़ी ना डिपेंड, वो अपना गर्मी सूर्य से कैसे भी आता है। अच्छा 81 के बाद 82, ऊष्मा प्रवैगिक का पहला नियम क्या है, यानी थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है? बी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम समझ रहे हैं, मतलब कि ऊर्जा का ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है, बस उसका रूपांतरण होता है, यानी चेंज होता है एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्टेट से दूसरे रूप में। 82 नंबर तक हो गया। 83 नंबर, ऊपरी परमाणु पर एक अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है, क्या करता है? बहुत ठंडा, कि ऊपर वायुमंडल नहीं है, गर्मी नहीं रहता। 84 नंबर क्वेश्चन, रात मैदान इलाकों की तुलना में रेगिस्तान मैदान रातों में मतलब ठंडे होती है, क्यों होती है? क्योंकि रेत पृथ्वी की तुलना से अधिक तेजी से गर्मी फैलाती है। 85 नंबर, किसी पिंड का तापमान इसका सूचक है, क्या चीज़ के? शरीर के अणुओं की औसत गति का गतिज ऊर्जा का। 86 नंबर, जब पानी 0 से 10 डिग्री तक इसकी मात्रा गर्म हो जाए तो क्या होता है? डी घटेगा बढ़ेगा। शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी की तुलना में कम है। 88 नंबर, धातु के संयोजिता करने के लिए रेलवे ट्रैक की 2 रेल के बीच अंतर छोड़ी जाती है, लेनर विस्तार हो जाता है इसी के लिए। सुपर कूलिंग का अर्थ किस बिंदु पर शीतलंक से है? सुपर कूलिंग मतलब हिमांक के नीचे। प्रेशर कुकर तेजी से पकाता है, क्योंकि दबाव की वृद्धि से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा किस रूप में संग्रहित की जाती है? काइनेटिक गतिज ऊर्जा में। 92, जिस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना दोनों को पढ़ा जाता है वह तापमान मतलब दोनों कब इक्वल होता है? -40 डिग्री। खाना पकने के बर्तन के बाहर आमतौर पर नीचे काला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि काली सतह ऊर्जा का ज़्यादा सुचालक कर देता है। 94, एक वास्तविक गैस पर आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है, कैसे कर सकती है? उच्च तापमान और कम दबाव पर। निम्नलिखित में कौन सा गर्मी हस्तांतरण के तरीके हैं? तो कौन से तरीके हैं? संवहन मतलब टच करके एक दूसरे से ऐसे जाएगा, और रेडिएशन में है कि कोई ज़रूरत नहीं है टच करने का। 95 हो गया। 96 नंबर, पृथ्वी एक सी अच्छा अवशोषक है और गर्मी का अच्छा रेडिएटर है। सी नंबर। 97 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु में अधिकतम तापीय चालक है किसमें? डी सिल्वर। इनमें से सिल्वर सबसे ज़्यादा था। 98 नंबर, बर्फ़ के बुरादे में पैक किया जाता है, क्योंकि बुरादा गर्मी का एक खराब संवहन है। और 99 नंबर, ऊष्मा की अणुओं को वास्तविक गति के माध्यम से उच्च ताप इसको अच्छा ऊष्मा के अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान में निम्न ताप तक प्रसारित किया जाता है, तो कन्वेक्शन द्वारा, संवहन द्वारा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 200 नंबर क्वेश्चन, उनिष्ट विकिरण उच्च अवस्था तक पहुँचने पर तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कैसी होती है? तापमान की वृद्धि के साथ घट जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। इसके बाद
आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, लगभग 300 क्वेश्चन हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ कहीं पे गलत लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।